तरंग युवा तरंग। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। ना रथ ना घोड़े, ना रथ ना घोड़े, ना रथ ना घोड़े विजय दिलाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे। उसके लोगों को जो भी कोई ललकारता है, बच्चे से फिर वो ही बलवान को मारता है। उसके लोगों को जो भी कोई ललकारता है, बच्चे से फिर वो ही बलवान को मारता है। दाऊद जैसे गोलियत, दाऊद जैसे गोलियत, दाऊद जैसे गोलियत हम हराएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। मेरे प्रिय युवा भाई और बहनों, मैं आप सभी को इस युवा तरंग में स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आपको बधाइयां देता हूं और आपको आज के दिन की मंगल कामनाएं देता हूं। आज हम दो पर्व मनाते हैं। सबसे पहले अपने देश के आज़ादी का पर्व, स्वतंत्रता दिवस का पर्व। दूसरा है मां मरियम के स्वर्ग में उठाए जाने का पर्व। मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आप सबको विशेष आशीर्वाद दें। विशेष करके हम अपने देश के लिए भी प्रार्थना करेंगे। आज हमारा देश किन परिस्थितियों से गुजर रहा है आप सभी जानते हैं। आज हमारे देश में लोग किस तरह से पीड़ित हैं आप सभी जानते हैं। हम सभी को अपने देश के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। देश के अगुओं के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। देश में जितने धर्म नेता हैं उनके लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है। देश में शांति के लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है। देश में विशेष करके जो गरीब और लाचार लोग हैं उनके लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है। शांति और अहिंसा के लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है। आइए हम इन सारी बातों के लिए प्रार्थना करें। पवित्र वचन सुनिए और प्रभु की आशीष पाइए। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग खुश हैं और खुशी मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। और खुशी मनाने का समय भी है, जश्न मनाने का दिन भी है, क्योंकि आज हमारा देश 77वां स्वतंत्रता दिवस का वर्षगांठ मना रहा है, जो हम सबके लिए गर्व का बात है। और मैं आज के दिन में आप सबको ढेर सारे स्वतंत्रता दिवस का शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, सवाल ये उठता है कि हमारा देश तो आज़ाद हो गया, स्वतंत्र हो गया, क्या हम स्वतंत्र हैं? क्या हम आज़ाद हैं? जब स्वतंत्रता की बात आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग
बाहरी चीज़ों के बारे में सोचते हैं। हम स्वतंत्र हैं, यानी कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बाहरी चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। लेकिन स्वतंत्र हैं इसीलिए भी हम जो कुछ चाहे वो कर नहीं सकते। कुछ लोगों का मानना है अगर स्वतंत्र है तो आप जो कुछ चाहे वही कर सकते हैं, अगर स्वतंत्र नहीं है तो आप जो कुछ चाहे वो नहीं कर सकते हैं। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है। स्वतंत्रता का मतलब यह है कि नियमों कानून का पालन करना, दूसरों को जीने के लिए अवसर प्रदान करना और खुद भी जीना, दूसरों को खुश रखना और खुद भी खुश रहना। स्वतंत्रता का मतलब यह है कि कोई बंधन में ना रहना। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। जरूर हमारा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि मैं जो चाहता हूं क्या मैं कर सकता हूं? मैं जो कहना चाहता हूं क्या मैं बोल सकता हूं? देश के प्रति मेरा जो फर्ज है क्या मैं निभाता हूं? मुझे जो स्वतंत्रता मिला है उसका मैं सही इस्तेमाल करता हूं? हम सबके लिए यह सवाल उठता है। और एक सवाल यह है, जब हम कहते हैं हम स्वतंत्र हैं, तो क्या हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं? केवल बाहरी रूप से स्वतंत्र है, क्या इसका मतलब हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं? मुझे लगता है हम स्वतंत्र नहीं हैं। हमारे अंदर ना जाने कितने सारे परेशानियां हैं, हमारे अंदर ना जाने कितने सारे बंधन हैं, जिसके बारे में सोच सोच के घुट घुट कर जीते हैं, रोते हैं, परेशान हो जाते हैं, जो हमें मरोड़ देता है, कुचल देता है और हम खुशी का जीवन बिता नहीं पाते। यूहन्ना के सुसमाचार में प्रभु यीशु कहते हैं, अध्याय 14 पद संख्या 6 में, मार्ग, सत्य और जीवन में हूं। यानी प्रभु यीशु मार्ग है, सत्य है और जीवन है। यूहन्ना के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, अध्याय 8 पद संख्या 32 में, तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। यानी तुम प्रभु को पहचान जाओगे और प्रभु तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। हमारा देश आज़ाद होने से हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गए, कोई गारंटी नहीं है। बाहर से तो हम दिखते हैं हम स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आध्यात्मिक रूप से अंदर से हम गुलाम बन गए। स्वतंत्रता नहीं रही, खुशी नहीं है, जीने का मजा नहीं है। और वो मजा तब आएगा जब प्रभु यीशु हमारे जीवन में कार्य करेंगे, जब प्रभु हमारे जीवन में हमारी अगुवाई करेंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम विशेषकर अपने आप को देखेंगे, क्या मैं सच में स्वतंत्र हूं? विशेषकर युवा भाई बहनों से मैं अनुरोध करता हूं कि आज आप अपने आप को देख लीजिए, क्या आप स्वतंत्र हैं? बाहर की चीजें छोड़िए, बाह्य चीजें छोड़िए, अपने आप को झांक कर देखिए, क्या आप अंदर से स्वतंत्र हैं? क्या आप खुश हैं? क्या आप खुल के हंस सकते हैं? संत पौलुस हमें कहते हैं, गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 13 में, भाइयों आप लोग स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हैं। हम प्रभु के द्वारा स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हैं। तो मैं प्रभु के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलता हूं, प्रभु के शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाता हूं। अगर मैं प्रभु के द्वारा बुलाया गया हूं तो क्या मैं प्रभु के बातों को मानता हूं? अगर मैं नहीं मानता हूं तो जरूर मेरे जीवन में कुछ ना कुछ बंधन है, कुछ ना कुछ बंधन है। आज देखेंगे तो हमारे बीच में ना जाने कितने सारे लोग विभिन्न प्रकार के बंधन के शिकार हो गए हैं। कोई नशे का शिकार हो गया है, तो कोई गलत संगति का शिकार हो गया है, कोई गलत आदतें का शिकार हो गया है, कोई गलत रिश्तों का शिकार हो गया है, तो कोई घमंड अहंकार का
का शिकार हो गया है, कोई धन दौलत का शिकार हो गया है, कोई सांसारिक मोहमाया का शिकार हो गया है, तो कोई शारीरिक वासनाओं का शिकार हो गया है, जो हमें गुलाम बना देता है, जो हमारे स्वतंत्रता को छीन लेता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम खुद को झांक कर देखें। बाहर से तो हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, लेकिन अंदर से स्वतंत्रता दिवस मनाने लायक रहें क्या, वो मायने रखता है। और वो स्वतंत्रता हमें केवल प्रभु ही दे सकता है। और उस आंतरिक स्वतंत्रता में केवल प्रभु का ही हाथ होगा जो हमें सचमुच स्वतंत्र करेगा। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 36 में, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र बना देगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। यानी हम सचमुच स्वतंत्र तब हो पाएंगे जब प्रभु यीशु हमें स्वतंत्र बनाएंगे, जब प्रभु यीशु हमें आजाद करेंगे। और इसीलिए प्रभु को अपने जीवन में जगह देना बहुत जरूरी है। प्रभु मुझसे क्या चाहता है, मैं प्रभु के लिए क्या कर सकता हूं, प्रभु को क्या प्रिय है, इसकी खोज में लगे रहना जरूरी है, जो हमें सेटिस्फैक्शन देता है, तृप्ति देता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज एक महत्वपूर्ण दिन है अपने आप को सुधारने का, अपने आप को देखने का। आइए हम अपने आप को देखें। हम पढ़ते हैं गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 1 में संत पौलुस कहते हैं, मसीह ने स्वतंत्र बने रहने के लिए हमें स्वतंत्र बनाया है ताकि हम गुलामी का जाल में ना फंसें। मेरे प्यारे भाइयों, प्रभु चाहता है कि हम स्वतंत्र रहें। प्रभु चाहता है कि हम आज़ाद रहें। प्रभु चाहता है कि हम खुश रहें। प्रभु चाहता है कि हम पवित्र बने। प्रभु चाहता है कि हम प्रभु के करीब रहें। प्रभु चाहता है कि हमारा जो ज़िंदगी हो अच्छी हो। लेकिन कहीं ना कहीं हम ही खुद को गुलाम बना दिए हैं। हम ही सांसारिक मोहमाया में फंसकर खुद को गुलाम बना दिए हैं, दास बना दिए हैं। आज वो प्रभु हमें एक नया जीवन देना चाहता है, नई जिंदगी का शुरुआत करने के लिए हमारी मदद करना चाहता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन कहता है कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 3 पद संख्या 17 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि प्रभु तो आत्मा है और जहाँ प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, स्वतंत्र होने के लिए पवित्र आत्मा का होना बहुत जरूरी है। जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करेंगे तो हम वास्तव में स्वतंत्र हो जाएंगे। प्रभु यीशु 2000 साल पहले इस धरती पर मानव शरीर धारण कर आए और इस धरती पर एक मनुष्य का जीवन बिताए और जाने के बाद उन्होंने हम लोगों के लिए पवित्र आत्मा का वरदान दिया है। वो आत्मा जो सदा हमारे साथ रहेगा, जिसके बारे में प्रभु यीशु ने कहा। हम पढ़ते हैं यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 16 में प्रभु यीशु ने कहा, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वो तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। हमारे साथ सदा रहता है पवित्र आत्मा जो हमारी अगुवाई करता है। वह हमें समझा देता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, स्वतंत्रता दिवस आज हम जरूर मना रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम स्वतंत्र नहीं हैं। केवल बाहरी रूप से स्वतंत्र होने से हम पूरी तरह स्वतंत्र नहीं हो पाते। आंतरिक रूप से और बाहरी रूप से, आध्यात्मिक रूप से जब हम स्वतंत्र हो जाते हैं तभी हम सचमुच स्वतंत्र हो जाएंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम एक निर्णय लें, हमारे जीवन में एक निर्णय लें। स्वतंत्र होने के लिए, आजाद होने के लिए कोई भी हमें स्वतंत्र नहीं कर सकता है। इस धरती पर, इस पृथ्वी में कोई भी मनुष्य हमें स्वतंत्र नहीं कर सकता है, या हम खुद भी स्वतंत्र नहीं हो सकते हैं जब तक हमारे जीवन में प्रभु का हाथ ना हो, जब तक हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का वरदान ना हो, जब तक हमारे जीवन में पवित्र आत्मा अगुवाई ना करें, हम पूरी तरह स्वतंत्र नहीं हो सकते हैं। क्योंकि संसार पाप में फंसा हुआ है, संसार शैतान की जाल में फंसा हुआ है और हमारा शरीर भी
संसार की ओर झुकता है, क्योंकि शरीर सांसारिक चीज़ों से बना हुआ है, लेकिन आत्मा स्वर्गिक चीज़ों की खोज में लगा रहता है। और यही कारण है कि हमें स्वर्गिक चीज़ों की खोज करना है। स्वर्गिक चीज़ों की खोज तब हम कर सकते हैं जब पवित्र आत्मा हमारी अगुवा करेंगे। जब पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित होकर हम पवित्र जीवन जीने की कोशिश करेंगे, तब हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाएंगे, तब हम पूर्ण रूप से आज़ाद हो जाएंगे, जो हम सब के लिए संभव है, असंभव नहीं है, लेकिन कठिन है, कठिन है। आज हम प्रार्थना करेंगे, आज हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हम सबको स्पर्श करे, हम सबको छुए, हम सबको पवित्र आत्मा का वरदान दे, ताकि हम बाहरी रूप से, आंतरिक रूप से, आध्यात्मिकता में, सब चीज़ों में स्वतंत्र हो जाए, आज़ाद हो जाएं, ताकि हम खुशी से जीवन बिता सकें, एक चैन की ज़िंदगी जी सकें, स्वर्ग राज्य के लायक बन सके और प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चल सके, दूसरों को जीने के लिए मदद कर सकें और खुद भी खुशी से जी सके। आइए आज हम विशेषकर हमारे देश को प्रभु के चरण में रखते हैं, हमारे देश के हर एक नागरिक को प्रभु के चरण में रखते हैं। प्रभु का आशीष हमारे देश पर बना रहे। हमारे देश के सीमाओं पर तैनात सभी सैनिकों को प्रभु के चरण में रखते हैं। प्रभु ने सुरक्षा प्रदान करे, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे, हमारे देश के हर एक नागरिक के जीवन में प्रभु की आशीष हो, ताकि हर एक नागरिक स्वतंत्रता महसूस करे, खुश रहे। आमीन। हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। हम तुझे धन्यवाद देते हैं माता मरियम की विशेष मध्यस्थता के लिए, उनके आदर्श के लिए धन्यवाद देते हैं। हम अपने देश के लिए धन्यवाद देते हैं, देश की संस्कृतियों के लिए, सभ्यता के लिए धन्यवाद देते हैं, देश के लोकतंत्र के लिए धन्यवाद देते हैं। और इस समय विशेष करके प्रार्थना करते हैं, विशेष करके युवाओं के लिए। आज युवा बहुत ज्यादा पीड़ित है प्रभु। बेरोजगारी एक बहुत भयानक दृश्य बन गया है यीशु। करोड़ों युवा बिना रोजगार की पीड़ित हैं, परेशान हैं। पढ़े लिखे युवा, अलग अलग प्रकार की प्रतिभाएं रखने वाले युवा अपने लिए भविष्य देख नहीं पाते हैं। यीशु, हमारे देश पर दया कर, हमारे देश के अगुओं पर दया कर। प्रभु यीशु, विशेष करके समय में अपने छोटे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं, आशीर्वाद देना। ऐसी परिस्थितियों में वे टूटे ना, बल्कि तुझसे जुड़कर सामर्थ्य पा सके। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। हम लेके चलेंगे अपने साथ हथियार सुहाने, शैतान बिहारे का हमसे दुश्मन जो जाने। हम लेके चलेंगे अपने साथ हथियार रूहानी, शैतान बिहारेगा हमसे दुश्मन जो जाने। यीशु नाम में हम तो, यीशु नाम में हम तो बढ़ते जाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीह, जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीह, जीत हम जाएंगे। जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे। जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे। तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। यीशु, क्यों तू लड़ता है, तेरे लिए वो लड़ता है। ना रथ ना
जब साथ है मसीह जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीह जीत हम जाएंगे। जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे। जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीह जीत हम जाएंगे। जब साथ